23 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ संपन्न हुई। कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि आज के निर्णय में सबसे पहले किसानों के हित में ये अहम फैसला लिया गया कि 0% ब्याज पर ऋण योजना वर्ष 2025-26 में भी जारी रहेगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लागत घटाने और संसाधनों की उपलब्धता पर लगातार कार्यरत है। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 810 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें 543 नियमित, 4 संविदा और 263 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इस कदम से आदिवासी एवं पिछड़े अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बल मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को 1 करोड़ और 75 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मालथोन सागर में नया सिविल न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी। वहीं रीजेंसिफिकेशन नीति में संशोधन के तहत अब भूमि निवर्तन कलेक्टर गाइडलाइन के 100% मूल्य पर होगा, जिससे शहरी विकास कार्यों की गति और क्षमता में वृद्धि होगी। ये बैठक प्रदेश के समग्र विकास, किसानों के सशक्तिकरण और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा देने वाली साबित होगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से जो किसानों को 0% ब्याज पर जो लोन दिया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहाँ की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी ज़िलों में इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं, उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा और डिंडोरी भी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे। इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है।
और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश इसमें बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृत हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए। मैं 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस ज़मीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है। 100% गाइडलाइन और 60% एरिया। 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो ज़मीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे और जिस शहर की ज़मीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपये की ज़मीन होती थी तो 60 रुपये के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपये की ज़मीन है तो 100 रुपये के काम वहाँ पर लिए जा सकेंगे, जो उस शहर के विकास में, जिस शहर की ज़मीन निवर्तन हो रही है उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी उसको आज मंत्रिपरिषद ने उसमें मोहर लगाई।